हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लेआउट, क्योंकि लेआउट से ही हमारे यूआई जो है वो बनते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग चूँकि उम्मीद करता हूँ कि वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से होंगे, बिकॉज यू आर स्विचिंग फ्रॉम रिएक्ट टू रिएक्ट नेटिव। और रिएक्ट में हम क्या करते थे, वेब एप्लीकेशन बनाते थे, उधर हम CSS यूज़ करते थे। CSS में आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स जो है वो यूज़ किया होगा। इससे पहले जावास्क्रिप्ट से पहले आप लोगों ने HTML CSS लर्न की होगी, उम्मीद करता हूँ। तो उधर में भी सम ऑफ यू ने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में लर्न किया होगा। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, इसके ज़रिए हम अपने लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट कैसा होता है। So look at the definition. A component can specify the layout of its children using the flexbox algorithm. एक कंपोनेंट होगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास स्क्रीन का फुल कंप्लीट लेआउट हुआ, तो उसको फिर हम कैसे जो है उस पे हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे मज़ीद। जैसे कि उसे हम कहते हैं कि चिल्ड्रन कंपोनेंट, कैसे उसमें हम चिल्ड्रन टाइप लेआउट बनाएंगे। सो लुक, नीचे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन लुक इट। फ्लेक्सबॉक्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट लेआउट ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन साइज. Look, you will normally use a combination of flex direction, align item and justify content to achieve the right layout. हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में जो मेन चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है, जिसके थ्रू हम लेआउट को अचीव करते हैं, राइट लेआउट को हम अचीव करते हैं, तो वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कैसा सेट करना है, अलाइन आइटम हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइन आइटम एंड अलाइन आइटम सेंटर, या वी कैन से राइट लेफ्ट, एंड जस्टिफाई कंटेंट. So we will first talk about the flex direction, which is the most important topic of the flex direction, we can say. So look, here it tells that flex works with the same way in the React Native as it does in the CSS on the web, with a few exception. जाहिर सी बात है कि 100% उसी तरह काम तो नहीं करता है ये फ्लेक्स बॉक्स यहाँ रिएक्ट नेटिव में जिस तरह वेब पे करता था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के अलावा ये वही काम करता है। जैसे कि द डिफ़ॉल्ट आर डिफरेंट विद द फ्लेक्स डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट टू द कॉलम इंस्टेड ऑफ रो। तो ये इंटरचेंजेबल यहाँ पर यूज़ होता है। उधर जब डिफ़ॉल्ट हमारे पास मिसाल के तौर पर रो होता तो यहाँ पर कॉलम है, तो उसके बरअक्स है यहाँ पर हमारे पास अलाइन आइटम कंटेंट डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिच। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अलाइन कंटेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट से होगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रिच। फ्लेक्स श्रेक इन दोनों के बजाय हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट होगा, डिफ़ॉल्ट टू 0 इंस्टेड ऑफ 1 होगा। तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ पर बयान किए गए हैं रिगार्डिंग टू द वेब, के वेब और रिएक्ट नेटिव में ये कैसा डिफरेंस होगा। लेकिन हमारे जो मेन कंसंट्रेशन है आज के इस लेक्चर का, वो अंडरस्टैंड करना है कि हाउ द फ्लेक्स बॉक्स वर्क ऑन रिएक्ट नेटिव। सो फ्लेक्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को मैं एग्जांपल के ज़रिए अगर समझाना चाहूँ, सो लुक एट द सिंपलेस्ट एग्जांपल as you are familiar with the journal or simplest syntax of the React Native. First of all, we have to import React from React, then we have to import something special, core component and APIs from the React Native. उसके अलावा we have a functional component. So here in a functional component we have styling. In a styling we have a container, and inside the style.container we have defined, it is another way to style something, is actually an array, but you have ignored it at the moment. You should to focus on the flex direction column. यहाँ पर flex direction हमारे पास कॉलम है, तो हमारे पास जो आइटम जो डिस्प्ले होंगे इनसाइड दिस व्यू, क्योंकि हमारे पास ये व्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका एंडिंग टैग यहाँ है। इसके अंदर हमारे पास 3 व्यूज़ और है, जैसे रेड, डार्क ऑरेंज एंड ग्रीन। तो ये 3 हमारे पास इनसाइड दिस व्यू मौजूद है, जिसको हमने स्टाइल दिया है फ्लेक्स डायरेक्शन टू द कॉलम। तो ये हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम है। सो एज यू कैन सी हमारे पास ये यहाँ पर अपेयर हो चुके हैं, लेकिन एज यू कैन सी हेयर इज द विड्थ स्मॉल, द नेक्स्ट वन इज अ larger, the third one is the most larger than the 2 previous. So इसके क्या वो है, तो लोग हमारे फर्स्ट का जो है दैट इज द फ्लेक्स डायरेक्शन 1। तो ये हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन क्या लेगा, 1। दूसरे का फ्लेक्स डायरेक्शन 2 है, तीसरे का फ्लेक्स डायरेक्शन 3 है, सॉरी तीसरे का 3। यहाँ पर बात की जाए फ्लेक्स डायरेक्शन का, तो फ्लेक्स
वन का मतलब यह होता है कि दैट नीड टू टेक द एंटायर स्क्रीन, फ्लेक्स वन का मतलब ये होता है। लेकिन जब फ्लेक्स टू का होता है तो देन इट गोस टूवर्ड द डिवीजन, फिर 3 का होता है। इसके बारे में हम मजीद लर्न करेंगे, वेट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ ओवर देयर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके बजाय रो कर दूँ तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? एज यू कैन सी इट हैज़ बीन अलाइन रो वाइज, जिसके आप लोग देख रहे हो हमारे पास क्या हुआ, फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो रो हो गया। अगर हम इसको कंप्लीटली जो है वो रिमूव करें सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? Same is the result. So it's mean that by default the flex direction here in the React Native is a column. तो कॉलम हमारे पास क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट है। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन ये भी 1 कर दूँ, ये भी 1 कर दूँ, so all should need to take a similar width, a similar height. As you can see here that how it's changed. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन 0 करता हूँ तो दैट नीड टू बी रिमूव्ड, फिर वो हमें नजर नहीं आएगा। येस, द रेड वन इज मूव। व्हाई? बिकॉज वी हैव सेट द फ्लेक्स डायरेक्शन टू 0. इफ यू सेट द फ्लेक्स डायरेक्शन टू 0.5, so what will be happen? It's mean half of the one, so the rest will be divided into 1. So here is कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि if we set to the flex direction 1 और हमारे पास सिर्फ एक ही वो चीज़ हो तो that will take the entire screen, बट हमारे पास अगर 3 हो और सबको हम flex direction 1 असाइन करते हैं, so what does it mean? It's mean that it will take equally, so सब जो है हमारे पास equally वो लेंगे। लेकिन for example if I am go to assign a flex of 1 here, so what will be happen then? Yes, the comma is needed. So what will be happen? Nothing, because the flex direction is also over there. So may you understood that the flex direction is by default column and we can change it. For example, if I make it 2, what will be happen? Look it will take larger. It's mean the flex direction 2 other than 1. So यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन अगर 1 होगा, उन्होंने जितना जगह घेरा है उसके दुगना ये घेरेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक इट 3, सो फ्लेक्स डायरेक्शन 1 के मुताबिक 3 गुना जगह जो है दैट विल टेक। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव लुक एट द ऑरेंज विच इज 1, so the red is 1 multiply 3 is 3, so it take almost the 3 times width than that of the flex which is assigned to 1. so उम्मीद करता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन पे आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। so let's proceed down. You can see by yourself, आप जो है इसको एग्जामिन कर सकते हैं, because it can become lengthy if I talk on. so आप लोगों ने विजिट करना है to the React Native documentation और /flexbox आप लोगों ने लिखना है, so you will be navigated to this awesome screen. so फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में थोड़ा हमने वो किया। इसके अलावा ये आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स, all you will see at the moment. so here as you can see it should be assigned column wise, row wise, reverse, column reverse. so the coding is here is pretty simple. you can view the code. So this is the code for it, so you can view this. But the most important thing is flex direction, text align item center. Let's move towards there. These all are things you can study by yourself because it's lengthy articles we can say. So what is mean by the justify content? Describe how to align the children within the main axes of their container. तो children को ये align करता है within the main axes. main axis जो हमारे पास है उसको ये उस पे जो है ये क्या करता है, चिल्ड्रन को असाइन मीन एडजस्ट करते हैं। लुक फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द प्रॉपर्टी टू द सेंटर चाइल्ड हॉरिजॉन्टली विद इन अ कंटेनर विद द फ्लेक्स डायरेक्शन सेट टू रो आर वर्टिकली विद इन अ कंटेनर विद द फ्लेक्स डायरेक्शन सेट टू कॉलम। सो अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो को सेट किया है तो दैट विल बी सेंटर्ड एज अ हॉरिजॉन्टल। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास फिर हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। कैसे हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा? एट द मिडल हमारे पास सेंटर पे आएगा, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा। बट अगर आप लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन सेट किया है टू द रो तो देन इट विल बी वर्टिकली। सो वर्टिकली कैसा होगा? फिर टॉप टू बॉटम जो है आपके कंटेंट को वो सेंटर करेगा।
So these were the something about the justify content. Let's talk some later about let's look at the example flex start. That should be flex end, center, space between, space around, space evenly. So you can examine all these things by yourself, because if we examine one of them, so it will take much time. So look at the line item. A line item describes how align children along with the cross axes. So the first one was that a main axis, but here is a cross axis. A line item is very similar to the justify content, but instead of applying to the main axis a line item applies to the cross x. So justify content हमारे पास क्या होता है, मेन एक्सिस जो हमारे पास होता है उस पे वो अप्लाई होता है, लेकिन ये हमारे पास क्रॉस एक्स जो होता है उस पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज क्रॉस एक्सिस एंड व्हाट इज मेन एक्सिस। सो लुक, इफ वी सर्च हियर difference between cross x and main x, so you will see the difference. Let's visit the image portion that may you understand better. Let me pause the video and choose a better image than to explain. So as you can see, there is a straight power, we can see straight, simple, pretty good to understand. The main axis is actually from the left to right in a journal, and cross axis is actually from top to bottom. You can understand it better than me if you are from a good background of the mathematics. So as you can see, so let me show something. Okay, wait. So as you can see here, the cross axis run perpendicular to the main axis. Cross x हमारे पास perpendicular होता है to the main x. Therefore if you flex डायरेक्शन मेन एक्स, अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन मेन एक्स है, जैसे कि हमारे पास किस केस में होता है, हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट के केस में होता है, इज सेट टू द रो। अगर जस्टिफाई कंटेंट को हम रो सेट करता है, उसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट करता है, जस्टिफाई कंटेंट पर हम यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होगा, देन द क्रॉस एक्सिस रन डाउन द कॉलम। फिर क्रॉस एक्सिस हमारे पास क्या होगा, वो टॉप टू बॉटम होगा। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मेन एक्सिस को सेट नहीं है, क्रॉस एक्सिस को सेट है, और फिर हम वो यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सो वो फिर इन्वर्सली जो है यूज़ होगा। सो यहाँ पर ये इतना वो नहीं रखते, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द मेन एक्सिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द क्रॉस एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो एज यू कैन सी हियर default a line item along with the children cross axis of their container, so left to right they can make it in the center. A line item is very similar to justify content, but instead of applying it to the main x, a line item applies to the cross x. So that is a pretty similar. Let's see the good example of this down here. As you can see, this is a stretch, this is a flex start, this is a flex end, this is a center. Oh my goodness, as you can see the center right now, so it is from top to bottom, but it isn't in the main center. As you can see, why? Because it will be stretched to the top, but it will be in the center from top to bottom, as you can see, from top to bottom. But if we set here it's to the justify content instead of instead of a line item, so it will be here. It will then start from that one, I think so, from the last box, and the first two will be pushed to this third one space. So I hope you are getting me, but you can study this article of from the official documentation, on the official documentation of the React Native Flexbox. So Flexbox is we can say a huge topic, but it's a very important topic. But the main thing we can do in the
in the what, and the flex direction is mostly set to the flex direction to 1 or flex to 1. So आप लोगों ने ये बात जहन में रखना है, flex 1 mean that it should need to take the entire screen, और अगर हम flex direction किसी दो का 1 1 करते हैं, so then the size, the layout of the screen will be divided among these two. So उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को flex 1 मीन फ्लैक्स का समझ, फ्लैक्स डायरेक्शंस, और इसके अलावा फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसलिए यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन टू 1, तो इट्स मीन दैट विल टेक द एंटायर स्क्रीन, बट इफ़ वी यूज़ दैट फ्लैक्स डायरेक्शन टू रो, सो इसके अंदर जितने चीज़ें हैं दैट विल बी अलाइन इन अ रो ऑर्डर. अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करते हैं, सो दैट विल बी अलाइन इन कॉलम वाइज. सो बाय डिपार्ट जो है दैट इज कॉलम एज वी सा above. So there is something flex ref which ref the things. It's pretty similar to the flex box and responsive. If you have studied in the CSS, if you have studied CSS in detail, these are the similar to that one, but with a little bit difference. So we'll meet in the next lecture. Try to tackle another good thing through which we can identify the layout, which is called Yuga layout, so which is a flexible layout cross-platform system. We can say layout manager. So we'll tackle it in the next lecture. Till that, ijazat dijiye. Allah Hafiz.